नमस्ते एवरीवन। हर जनरेशन का ना अपना एक अल्टीमेट सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो हमेशा से फिजिकल गोल्ड रहा है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रेंड को डिकोड करेंगे जो क्वाइटली मॉडर्न इन्वेस्टिंग को पूरी तरह से बदल रहा है। आज के स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ सोना नहीं खरीद रहे हैं, वो तेजी से एक नई डिजिटल एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जिसे कहते हैं EGR। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये पूरा गेम क्या है। इस पूरी चर्चा का सेंट्रल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए फिजिकल गोल्ड अब आउटडेटेड हो गया है? और जिस एसेट ने सदियों से हमारा पैसा सेफ रखा है, क्या EGR सच में उसकी जगह लेने वाला एक स्मार्टर ऑल्टरनेटिव बन गया है? अगर अपने पोर्टफोलियो को मॉडर्नाइज करना है तो ये सवाल समझना सच में बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। गोल्ड की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये EGR आखिर है क्या, स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्या ये सच में फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, और आखिर में सबसे जरूरी इसके रिस्क्स और रियलिटी चेक। तो चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, यानी गोल्ड की प्रॉब्लम। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड बहुत वैल्यूएबल है। इसने सेंचुरी से अपनी वैल्यू बनाए रखी है। प्रॉब्लम सोने में नहीं है, प्रॉब्लम उसको प्रैक्टिकली मेंटेन करने में है। जब वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकल गोल्ड लिया जाता है तो अनजाने में कई सारे हेडेक्स भी साथ आ जाते हैं। सबसे पहले उस पर लगते हैं मेकिंग चार्जेस, जो सीधा इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कट कर देते हैं। फिर उसको सेफ रखने की टेंशन, बैंक लॉकर लो, उसके एनुअल चार्जेस भरो, और अगर लॉकर नहीं लिया तो सेफ्टी के नाम पर सोने को चावल के डब्बे में या गड्ढे के नीचे छुपाना पड़ता है, जहां चोरी का डर हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। प्योरिटी को लेकर भी हमेशा एक डाउट रहता है, और जब बेचने जाओ तो ज्वेलर अपने डिडक्शंस अलग से लगा देते हैं। मतलब सिर्फ वेल्थ बचाने के चक्कर में मेंटेनेंस का एक लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। और यहीं पर फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक मॉडर्न सॉल्यूशन सामने आता है, हमारा सेकंड पॉइंट, कि आखिर ये EGR है क्या। इन्हीं सारी फिजिकल लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए फिनटेक और मॉडर्न फाइनेंस ने मिलकर एक ब्रिलियंट तरीका निकाला है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इसे ऐसे समझिए, जैसे आजकल शेयर्स के पेपर सर्टिफिकेट नहीं होते, उन्हें डीमैट अकाउंट में डिजिटली रखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट EGR का है। यहाँ गोल्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो एक हाईली सिक्योर रजिस्टर्ड वॉल्ट में फिजिकल फॉर्म में रखा होता है, लेकिन इन्वेस्टर के पास उसका प्योरली डिजिटल ओनरशिप प्रूफ होता है। मतलब फिजिकल फॉर्म में घर या लॉकर में रखने की टेंशन पूरी तरह खत्म। इसको और सिंपल तरीके से कंपेयर करते हैं। एक तरफ है पुराना फिजिकल गोल्ड, जहां लॉकर की टेंशन और प्योरिटी के डाउट्स दिमाग खा जाते हैं, और दूसरी तरफ है ये डिजिटल ओनरशिप यानी EGR, जहां बाय करना और सेल करना लिटरली सेकंड्स का काम है। फास्ट एंड सीमलेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि यहां सोना फिजिकल हाथ में नहीं रखना तो चोरी की चिंता बिल्कुल जीरो है। बेसिकली एसेट वही पुराना और भरोसेमंद है, बस उसको होल्ड करने का तरीका अब स्मार्ट और डिजिटल हो गया है। अब आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट लोग आखिर इसकी तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसे क्या मेजर फायदे हैं जो इन्वेस्टर्स को अपना पुराना तरीका बदलने पर मजबूर कर रहे हैं? चलिए इन 4 फीचर्स को देखते हैं। पहला, कन्वीनियंस। स्मार्टफोन से लिटरली इंस्टेंट बाय या सेल किया जा सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी। जैसे मैंने कहा, फिजिकल चोरी का जीरो रिस्क। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। हर एक ट्रांजैक्शन डिजिटली रिकॉर्ड होती है। लेकिन यहाँ जो चौथा और सबसे पावरफुल पॉइंट है, वो है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना हो तो पूरा कॉइन या बार खरीदना पड़ता है, जिसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, राइट? पर EGR में एक बहुत ही छोटे से अमाउंट से, यानी फ्रैक्शन से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये एक्चुअली इन्वेस्टिंग को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना देता है। अब ये सब सुनकर दिमाग में एक नेचुरल सा सवाल जरूर आता होगा, हमारा चौथा पॉइंट, क्या EGR सच में फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस कर देगा? क्या आने वाले टाइम में फिजिकल गोल्ड पूरी तरह से गायब हो जाएगा? ये एक बहुत ही डीप कल्चरल सवाल है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। सोने का हमारी सोसाइटी के साथ एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। फिजिकल गोल्ड कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। शादियां हों, फेस्टिवल्स हों, वहां ज्वेलरी की इमोशनल वैल्यू हमेशा रहेगी। एक डिजिटल रिसीट किसी गले के हार को थोड़ी रिप्लेस कर सकती है। लेकिन अगर बात सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की हो, जहां मकसद सिर्फ पैसा ग्रो करना और वेल्थ प्रोटेक्ट करना है, तो वो माइंडसेट अब डेफिनेटली और रैपिडली डिजिटल फॉर्मेट्स में इवॉल्व हो रहा है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देखते हैं। याद कीजिए, जब UPI नया नया आया था,
आज भी लोग कैश यूज करते हैं, कैश मार्केट से पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। लेकिन फास्ट ट्रांजैक्शंस और डेली कन्वीनियंस के लिए ज्यादातर लोग कैश से यूपीआई पर शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल वही एग्जैक्ट इनएविटेबल शिफ्ट अभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में हो रहा है। फिजिकल गोल्ड अपनी जगह रहेगा, पर स्पीड, एफिशिएंसी और स्मार्ट रिटर्न्स के लिए डिजिटल फॉर्मेट ही फ्यूचर है। पर एक सेकंड रुकिए, किसी भी नए फाइनेंशियल ट्रेंड को देखकर एकदम से ओवरली एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट, रिस्क्स और रियलिटी चेक। दुनिया में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। किसी भी नए ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले ऑब्जेक्टिव रहना और अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ईजीआर में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करनी चाहिए। चेक करना चाहिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म लीगली रेगुलेटेड है, उनके वॉल्ट स्टोरेज के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनकी ऑडिटिंग आखिर कौन करता है। ट्रेंड कितना भी वायरल या अच्छा क्यों ना लग रहा हो, अपनी पर्सनल रिसर्च को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी बनानी चाहिए। रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च के बाद आनी चाहिए, पहले नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि सोना अब भी उतना ही वैल्यूएबल है और हमेशा रहेगा, लेकिन स्मार्ट मनी जो है वो क्वाइटली डिजिटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि फिजिकल गोल्ड का एंड होने वाला है या नहीं। असली सवाल ये है कि फ्यूचर की वेल्थ क्रिएशन में आज का इन्वेस्टर इन नई टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करने में कितना स्मार्ट बनता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं। अब टाइम है थोड़े रिफ्लेक्शन का। मॉडर्न वेल्थ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी हैं। ट्रेडिशनल गोल्ड का अपना एक चार्म और कल्चरल प्लेस जरूर है, लेकिन स्मार्ट डिजिटल ओनरशिप, कन्वीनियंस और एफिशिएंसी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है। तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के रूप में इस रैपिडली बदलते फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम मिलकर डीकोड करते